I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए जब ये लाइनें पढ़ी तो ऐसा लगा मानो वीकेंड वाले दिन नींद छोड़ना वर्थ इट रहा। लेकिन जब सोशल मीडिया वाली चिल्ला चोट एक्साइटमेंट शांत हुई, इंसान रियलिटी में लौटा, तब एक यक्ष प्रश्न अपने सामने खड़ा पाया। प्रश्न ये कि अब करना क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम सही है या फिर नई वाली टैक्स रिजीम सही है? कैसे तय करें कि कौन सी रिजीम सही है? इसके अलावा 2 और सवाल थे जब वित्त मंत्री ने टैक्स रेट कट अनाउंसमेंट की उसके बाद सोशल मीडिया पर 1 फरवरी को गूंजे। पहला ये कि जब 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स ही नहीं है, फिर टैक्स स्लैब में ये रेट क्यों दिए हुए हैं उन सैलरी के सामने? दूसरा, 12 लाख तक की सैलरी पर टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 10,000 रुपए भी आगे बढ़े तो क्या 15% टैक्स देना पड़ेगा? इन सभी उधेड़ बुन वाले सवालों का ही जवाब जानेंगे आज के खर्चा पानी में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा रेजीम बेहतर है ये जानने से पहले एक जरूरी फैक्ट भी जान लेना चाहिए कि जो प्रस्तावित टैक्स स्लैब और टैक्स रेट के जो चेंजेस हैं वो वित्त वर्ष 2025-26 में होने वाली कमाई के लिए हैं। यानी जब आप 2026 में टैक्स भर रहे होंगे तब आपसे नई प्रस्तावित दरों के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, जिसके लिए सिलेक्शन आपको 1 अप्रैल को शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करना होगा। कंपैरिजन करने से पहले एक नजर सभी टैक्स दरों पर फेर लेते हैं। मसलन ओल्ड टैक्स रेजीम, न्यू टैक्स रेजीम जो अभी फिलहाल चल रही है और न्यू टैक्स रेजीम में जो बदलाव हुए हैं उनमें टैक्स की दरें क्या हैं, ताकि आगे जो नए और पुराने सिस्टम के बीच कंपैरिजन होगा वो समझने में आपको आसानी हो। स्क्रीन पर अभी आपको एक तस्वीर दिख रही है, वो पुरानी टैक्स रेजीम को एक्सप्लेन कर रही है। मतलब कि ओल्ड टैक्स रेजीम जिन लोगों ने चुन रखा है उन्हें अपनी कमाई पर किस हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके बाद अब जो दूसरी तस्वीर आ रही है ये न्यू टैक्स रेजीम के तहत 2 तरह की दरें दिखा रही है। पहले खाने में वो जो फिलहाल यानी 2024-25 तक लागू रहेंगी और दाईं तरफ वाले खाके में प्रस्तावित इनकम स्लैब और टैक्स दरें हैं जो 2025-26 से लागू हो जाएंगी बदलावों के बाद। आप चाहें तो इन दोनों तस्वीरों को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आपको आगे का कंपैरिजन समझने में आसानी होगी। वैसे तो ज्यादातर लोग न्यू टैक्स रेजीम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी पुरानी टैक्स रेजीम ज्यादा मुनासिब लग रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसके अंदर मिलने वाली छूटें। उनमें भी सबसे ज्यादा जिन डिडक्शन को लोग क्लेम करते हैं वो हैं सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर सीनियर सिटीजन्स के मामले में 50,000 तक का डिडक्शन, होम लोन इंटरेस्ट के पेमेंट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक और बैंक इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर मैक्सिमम 10,000 रुपए और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 50,000 रुपए की छूट, यानी टोटल 4,50,000 रुपए की छूट। यानी कि अब अगर कोई टैक्स पेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है और उसने इन मदों में पैसा लगा रखा है तो अपनी टोटल सैलरी को 4,50,000 रुपए कम कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी की सैलरी 15,50,000 है तो पुराने टैक्स रिजीम के अंदर बड़े बड़े डिडक्शंस के तहत 4.5 लाख रुपए वो अलग कर देगा। उसके बाद जो बची हुई सैलरी यानी 11 लाख रुपए पर उसे टैक्स देना होगा। टैक्स बनेगा 1,27,000 रुपए। लेकिन अगर यही शख्स नया टैक्स रिजीम चुनता है तो 75,000 डिडक्शन निकालने के बाद उसकी सैलरी बनेगी 14,75,000 और इस ब्रैकेट के हिसाब से उसकी टैक्स देनदारी बनेगी 93,000 रुपए। इस केस में तो तमाम डिडक्शन लेने के बाद भी नई टैक्स दरें ही फायदेमंद दिख रही हैं। इसी तरह हमने कुछ और सैलरी ब्रैकेट्स पर पुराने और नए दोनों टैक्स रेजीम के हिसाब से कंपेयर किया है, एक बार वो भी देखते हैं। 9 लाख रुपए की सैलरी है तो पुरानी टैक्स रेजीम में 4.5 लाख तक का डिडक्शन लेने के बाद टैक्स बनेगा 10,400 रुपए। मौजूदा टैक्स रेजीम में इसी सैलरी पर टैक्स बनेगा 33,800 रुपए और नई यानी जो प्रस्तावित बदलावों के बाद वाली टैक्स दरें हैं वो लागू होने के बाद एक्चुअल टैक्स बनेगा 0। सैलरी 12 लाख रुपए सालाना है तो पुरानी टैक्स रेजीम में टैक्स बनेगा 65,000। जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेजीम है नई वाली उसमें सैलरी पर बनेगा टैक्स 71,500 रुपए। लेकिन जो 1 फरवरी को प्रस्तावित दरें आई हैं नई वाली वो लागू होने के बाद से एक्चुअल टैक्स बनेगा 0। सैलरी 15 लाख रुपए है तो पुरानी टैक्स रेजीम में टैक्स बनेगा आपका 1,32,000 रुपए। मौजूदा टैक्स रेजीम में इसी सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा 1,30,000 रुपए। लेकिन नई प्रस्तावित दर जो है इनकम टैक्स रेट की और स्लैब है वो लागू होने के बाद आपका टैक्स बनेगा 97,500 रुपए। यानी कि पुराने टैक्स रेजीम और नई प्रपोज्ड टैक्स रेजीम में आपको 34,500 का फायदा मिलेगा।
सैलरी अगर 19 लाख रुपए सालाना आ रही है तो पुरानी टैक्स रजीम में टैक्स देना पड़ेगा 2,57,400 रुपए। मौजूदा टैक्स रजीम में इसी सैलरी पर टैक्स बनेगा 2,47,000 का। और जो नई प्रस्तावित टैक्स की दरें हैं वो लागू होने के बाद से आपका एक्चुअल टैक्स बनेगा 1,71,500 का। यानी कि पुराने टैक्स रजीम और नई प्रस्तावित टैक्स रजीम के अंदर आपको फायदा होगा 85,800 का अगर आप नई रजीम चुनते हैं तो। इसके बाद अगर सालाना सैलरी जो है वो 24 लाख रुपए है तो पुराने टैक्स रजीम के तहत सभी डिडक्शन निकालने के बाद टैक्स बनेगा 4,13,400 रुपए का। लेकिन मौजूदा टैक्स रजीम में इसी सैलरी पर टैक्स देनदारी बनेगी 4,03,000 की। और नई प्रस्तावित दरें जो लागू हो जाएंगी उनके बाद एक्चुअल टैक्स बनेगा 2,92,500 का। यानी अगर आपने पुरानी टैक्स रजीम को चुन रखा है और फिर नई वाली प्रपोज्ड रेट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको 1,20,900 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह हायर ब्रैकेट में जाते हैं तो 1,20,00,000 रुपए की एनुअल सैलरी पर पुराने टैक्स रजीम में सभी डिडक्शन का मैक्सिमम 4.5 लाख अगर हम ले लेते हैं वो हटाने के बाद टैक्स देनदारी जो बनेगी सैलरी पर वो होगी 39,19,890 रुपए। मौजूदा टैक्स रजीम में इसी सैलरी पर टैक्स बनेगा 39,07,930 रुपए। लेकिन जब नई प्रस्तावित दरें लागू हो जाएंगी उसके तहत जो एक्चुअल टैक्स बनेगा वो होगा 37,76,370 रुपए। यानी पुरानी से अगर नई में शिफ्ट होते हैं तो फायदा होगा 1,43,520 रुपए का। और 2,40,00,000 रुपए की अगर एनुअल सैलरी लेते हैं तो पुरानी टैक्स रजीम में डिडक्शन हटाने के बाद टैक्स बनेगा 89,40,750 का। मौजूदा टैक्स रजीम में इसी सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा 89,27,750 रुपए। और नई यानी कि प्रस्तावित जो दरें हैं जो 2025-26 के लिए लागू होंगी वो लागू होने के बाद एक्चुअल टैक्स देनदारी बनेगी इसी सैलरी पर 87,84,750 रुपए। यानी कि टोटल 1,56,000 का फायदा। ये कुछ सैलरी ब्रैकेट थे जिनके लिए हमने अलग अलग टैक्स लायबिलिटी बताने की कोशिश की है। कौन सा बेहतर होगा, अब आते हैं इस सवाल पर। नया टैक्स सिस्टम बेटर है या फिर पुराना? इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट या फिर दिस एंड दैट में आंसर नहीं है। हम सभी की सैलरी अलग है, नीड अलग है, डिडक्शन अलग है, इन्वेस्टमेंट्स भी अलग हैं। इसलिए आखिरी फैसला तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, वो भी अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से। हमने आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश की है कि आप कैसे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से कह सकते हैं कि 12,75,000 तक की कमाई वाले लोगों को अनडाउटेडली नया रजीम फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि टैक्स भरने का लोड हल्का हो जाएगा, इसमें डिडक्शन नहीं है तो टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया हल्की होगी। इसके अलावा हायर सैलरी ब्रैकेट मतलब कह सकते हैं जो मोटी सैलरी वाली, करोड़ की सैलरी वाले हैं, उनके लिए भी नई रजीम फायदेमंद हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपने क्लेम करने वाले जो डिडक्शंस हैं उनमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब पुराना टैक्स रजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मसलन पीपीएफ या एनपीएफ में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, या फिर बड़े अमाउंट का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, या फिर बड़ा होम लोन ले रखा है। इस केस में पुरानी वाली रजीम डेफिनेटली फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल सैलरी लोग हर साल अपने लिए टैक्स रजीम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पॉसिबल है कि आप किसी साल इन्वेस्ट नहीं कर पाएं तो डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए साल भर में अपने हिसाब किताब के बेसिस पर चेक कर लें कि किस रजीम में आपका टैक्स कम बन रहा है और उस साल के लिए वही टैक्स रजीम चुन लें। पुरानी वाली टैक्स रजीम में एक और बात है, टैक्स सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा बंध जाता है, यानी लॉक इन पीरियड होता है। तय समय पूरा होने से पहले आप उसकी निकासी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी जरूरत पड़ी तो वो पैसे होते हुए भी आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्लस टैक्स की दरें भी ज्यादा हैं। जैसे अगर किसी की सैलरी 14 लाख रुपए है तो बिना किसी टैक्स डिडक्शन और छूट के पुरानी रजीम में उसे 20% टैक्स देना होगा, जबकि नई रजीम में इसी सैलरी पर उससे 15% टैक्स लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर नई या पुरानी रजीम, इसका फैसला आप अपने बुद्धि, विवेक और सीए की सलाह पर लें तो ही बेहतर होगा। रजीम कौन सी सही रहेगी इसका खेल तो समझ लिया। अब आपको 2 और जरूरी सवालों का जवाब देते हैं। पहला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि जब टैक्स निल हो गया है फिर ये स्लैब कैसे दिख रहा है। दरअसल टेक्निकलिटी का चक्कर है। ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक की सैलरी पर टैक्स लग ही नहीं रहा है, ऑफिशियली लग रहा है, लेकिन सरकार सेक्शन 87A के तहत कम कमाई वालों से टैक्स का बोझ कम करने के लिए रिबेट के नाम पर कुछ राहत दे देती है। मसलन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जीरो टैक्स सिर्फ 4 लाख तक की सैलरी पर ही है, जिसके आगे निल लिखा हुआ है। 4 लाख से 8 लाख तक के ब्रैकेट पर 5% टैक्स रेट है। इस हिसाब से टैक्स बना 20,000 रुपए। इसके बाद 8 लाख 1 रुपए की सैलरी से लेकर 12 लाख तक की सैलरी पर आपको टैक्स बना 10%, यानी कि 40,000 रुपए की टोटल देनदारी। टोटल हो गए 60,000। यहीं पर काम
आता है सेक्शन 87A, जिसके तहत 4 लाख से 12 लाख तक की सैलरी पर 60,000 का सरकार रिबेट ऑफर करती है। जो अप्लाई करने, इसको एक तरह से वाउचर की तरह मान सकते हैं, जो अप्लाई होने के बाद आपकी टोटल टैक्स देनदारी 0 हो जाती है। तो ये मत कहिएगा कि 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं, टैक्स है, पर रिलीफ को कॉम्पनसेट करने के बाद वो 0 हो जाता है। और इसके अलावा अलग से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। इसलिए कहा जा रहा है कि 12,75,000 तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कल सोशल मीडिया पर खूब गूंजा, 2 दिनों से गूंज रहा है। कुछ लोगों ने कहा अगर सैलरी 12 लाख है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 10,000 रुपए भी आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें सिर्फ 10,000 की वजह से 20% टैक्स देना पड़ेगा, 15% टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सरकार ने इस मामले में भी राहत दी है। उस राहत का नाम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ, जो 12 लाख से ऊपर और 12,75,000 तक की कमाई वालों के लिए है। इसके हिसाब से 12,75,000 तक की सैलरी वालों पर देनदारी काफी कम हो जाती है। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी, देखिए 12,10,000 की इनकम पर बिना मार्जिनल रिलीफ के 61,500 की टैक्स देनदारी बनेगी, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के बाद यही देनदारी सिर्फ 10,000 हो जाएगी, यानी सीधे सीधे 51,500 का फायदा। इसी तरह 12,50,000 की सैलरी पर रेगुलर टैक्स बनता 67,500 का, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के बाद देनदारी कम होकर आ जाएगी 50,000 रुपए, यानी 17,500 का फायदा। 12,70,000 की सैलरी पर रेगुलर टैक्स बनेगा 70,500 का, मार्जिनल रिलीफ के बाद टोटल देनदारी हो जाएगी 70,000 की, यानी 500 रुपए का फायदा। और 12,75,000 की सैलरी पर रेगुलर टैक्स बनेगा आपका 71,250 रुपए, और मार्जिनल रिलीफ के बाद भी ये टैक्स की देनदारी 71,250 रुपए ही बनेगी, यानी कि 12,75,000 रुपए पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और ऑफिशियली भी 12,75,000 से ऊपर मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो जाता है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अपना फीडबैक हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सवाल है जो बजट में हुए अनाउंसमेंट से जुड़ा हुआ है, जो आप चाहते हैं कि हम उन पर वीडियो बनाएं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अगेन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।